सिर्फ एक बार महामृत्युंजय मंत्र सुने, फिर देखिए महादेव की कृपा। एक समय की बात है। हिमालय की तलहटी में बसे एक छोटे से गांव में शिवदास नाम का एक साधारण किसान रहता था। उसके पास न अधिक धन था, न कोई बड़ा पद, लेकिन उसके हृदय में भगवान शिव के प्रति अटूट श्रद्धा थी। वह हर सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करता, मिट्टी से शिवलिंग बनाता, उस पर जल अर्पित करता और पूरे मन से ओम नमः शिवाय का जाप करता। उसका जीवन सरल था, परंतु उसमें संतोष था। समय का चक्र बदलता है। एक वर्ष गांव में भयंकर सूखा पड़ा। खेत सूख गए, पशुओं के लिए चारा समाप्त हो गया और लोगों के घरों में अन्न की कमी होने लगी। शिवदास ने अपने परिवार को संभालने का भरसक प्रयास किया, पर परिस्थितियां दिन प्रतिदिन कठिन होती चली गईं। इसी बीच उसका इकलौता पुत्र गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। गांव के वैद्य ने उपचार किया, पर कोई लाभ नहीं हुआ। शिवदास का मन टूटने लगा। एक रात वह अपने पुत्र के सिरहाने बैठा रो रहा था। उसने आकाश की ओर देखकर कहा, हे भोलेनाथ, मैंने जीवन भर आपकी पूजा की है। यदि मेरी भक्ति में कोई सच्चाई है तो मुझे धैर्य दीजिए और मेरे पुत्र पर अपनी कृपा कीजिए। उसी समय गांव में एक वृद्ध साधु आए। उनके मुख पर अद्भुत तेज था। उन्होंने शिवदास की व्यथा सुनी और मुस्कुराकर बोले, बेटा, संकट के समय मनुष्य को सबसे पहले अपने मन को स्थिर करना चाहिए। भय से बुद्धि भ्रमित हो जाती है, लेकिन श्रद्धा से मार्ग दिखाई देता है। शिवदास ने विनम्र होकर पूछा, महाराज, मैं क्या करूं? साधु ने कहा, भगवान शिव का एक अत्यंत पवित्र मंत्र है, महामृत्युंजय मंत्र। इसका जप केवल आयु की कामना के लिए नहीं, बल्कि भय, निराशा और मानसिक अशांति से मुक्ति के लिए भी किया जाता है। फिर साधु ने मंत्र सुनाया, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान्मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। साधु बोले, इस मंत्र का अर्थ समझो। हम तीन नेत्रों वाले भगवान शिव की उपासना करते हैं, जो पूरे जगत का पालन करते हैं। जैसे पका हुआ फल अपनी बेल से सहज ही अलग हो जाता है, वैसे ही हे प्रभु, हमें भय, दुख और मृत्यु के बंधनों से मुक्त कर अमृत स्वरूप शांति प्रदान करें। शिवदास ने पूछा, क्या केवल मंत्र का उच्चारण ही पर्याप्त है? साधु ने मुस्कुराकर कहा, नहीं बेटा, मंत्र तभी फल देता है जब उसके साथ श्रद्धा, धैर्य और सत्कर्म भी जुड़े हों। मंत्र कोई जादू नहीं, बल्कि ईश्वर से जुड़ने का पवित्र माध्यम है। अगली सुबह से शिवदास ने नियम बना लिया। वह प्रतिदिन शिवलिंग पर जल चढ़ाता, दीप जलाता और पूरे मन से महामृत्युंजय मंत्र का जप करता। जप करते समय उसके मन में केवल एक ही भावना होती है, महादेव, मुझे आपकी इच्छा स्वीकार करने की शक्ति दीजिए। दिन बीतने लगे। उसके पुत्र की स्थिति धीरे धीरे सुधरने लगी। गांव के लोग भी आश्चर्यचकित थे, लेकिन शिवदास ने इसे चमत्कार नहीं कहा। उसने कहा, यह महादेव की कृपा है। उन्होंने मुझे धैर्य दिया, विश्वास दिया और कठिन समय में टूटने नहीं दिया। धीरे धीरे वर्षा भी होने लगी। सूखे खेतों में हरियाली लौट आई। गांव में फिर से जीवन मुस्कुराने लगा। लोग शिवदास से पूछते, तुम्हें इतनी शक्ति कहाँ से मिली? वह मुस्कुराकर कहता, शक्ति मंत्र के शब्दों में नहीं, बल्कि भगवान पर अटूट विश्वास में है। कुछ समय बाद वही साधु फिर गांव आए। उन्होंने देखा कि शिवदास पहले से अधिक शांत और प्रसन्न है। साधु बोले, देखा बेटा, जब मनुष्य संकट में भी ईश्वर का हाथ नहीं छोड़ता, तब ईश्वर भी उसका साथ नहीं छोड़ते। फिर उन्होंने गांव के लोगों को समझाया, महामृत्युंजय मंत्र का अर्थ केवल मृत्यु से रक्षा नहीं है। वास्तविक मृत्यु केवल शरीर की नहीं होती। क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार और निराशा भी मनुष्य को भीतर से मृत बना देते हैं।
जब कोई श्रद्धा से इस मंत्र का जप करता है तो उसके भीतर का अंधकार धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। उन्होंने आगे कहा, महादेव आशुतोष हैं। वे शीघ्र प्रसन्न होते हैं। उन्हें महंगे आभूषण या विशाल यज्ञ की आवश्यकता नहीं। उन्हें केवल सच्चा हृदय चाहिए। एक लोटा जल, एक बिल्वपत्र और सच्ची भक्ति भी उन्हें प्रसन्न कर सकती है। गांव का एक युवक बोला, महाराज, क्या यह मंत्र हर कोई जप सकता है? साधु ने उत्तर दिया, हाँ, कोई भी श्रद्धापूर्वक इसका जप कर सकता है। लेकिन इसका उद्देश्य केवल सांसारिक लाभ नहीं होना चाहिए। यह मंत्र हमें ईश्वर पर भरोसा, मन की शांति और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। समय के साथ शिवदास पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन गया। लोग उसके पास अपनी समस्याएं लेकर आते। वह किसी को चमत्कार का वादा नहीं करता था। वह केवल इतना कहता, भगवान शिव पर विश्वास रखो, अपने कर्म अच्छे रखो और धैर्य मत खो। एक दिन उसने अपने पुत्र से कहा, बेटा, जीवन में कभी भी कठिन समय आए तो घबराना मत। महादेव को याद करना। हो सकता है समस्या तुरंत समाप्त न हो, लेकिन तुम्हें उससे लड़ने की शक्ति अवश्य मिलेगी। वर्षों बाद जब शिवदास वृद्ध हुआ, तब भी उसके होठों पर वही मंत्र था। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान्मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। गांव के लोग कहते थे कि उसके चेहरे पर अद्भुत शांति रहती है। वह मुस्कुराकर कहता, जिसने अपना जीवन महादेव को समर्पित कर दिया, उसके मन में भय के लिए स्थान ही नहीं बचता। यही इस कथा का संदेश है। सिर्फ एक बार महामृत्युंजय मंत्र सुने, फिर देखिए महादेव की कृपा। इसका अर्थ यह नहीं कि केवल एक बार सुनते ही हर समस्या निश्चित रूप से समाप्त हो जाएगी। इसका भाव यह है कि यदि यह मंत्र आपके हृदय में श्रद्धा, विश्वास और भक्ति जगाए, तो महादेव की कृपा से आपको कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति, मन की शांति और सही मार्ग पर चलने का साहस अवश्य मिलेगा। भगवान शिव अपने भक्तों को केवल इच्छित वस्तुएं ही नहीं देते, बल्कि विवेक, धैर्य और आत्मबल भी प्रदान करते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी कृपा है। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।